का मौका किस संगठन के मंच पर? वो संगठन जिसके पाकिस्तान के साथ और आईएसआई के साथ लिंक है, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत को सैंक्शन और ब्लैकलिस्ट कराने के लिए प्रयासरत रहा है, 2013 से प्रयासरत रहा है, और जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचाता है, उसके मंच पर जाकर और किसके खिलाफ? मोदी विरोध करते करते देश विरोध, देश के लोकतंत्र का विरोध, देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं का विरोध और देश की जनता के मैंडेट का विरोध। ये कहते हैं, कल आपने सुना होगा कि अंसारी जी कहते हैं ये इलेक्टोरल मेजॉरिटी नहीं, ये रिलीजियस मेजॉरिटी है। मतलब देश की जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये उन्माद है, परंतु पीएफआई के मंच पर जाना उन्माद नहीं है, यह आईएमसी के मंच पर जाना वो उन्माद नहीं है। जब शरिया कोर्ट की इन्होंने हर जिले में वकालत की वो ठीक है, वो बहुत सहिष्णु कदम उन्होंने अपनाया था। जब उन्होंने जिन्ना के पोर्ट्रेट की एमयू में वकालत की थी वो भी ठीक है, परंतु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से इनको दिक्कत है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं नफरत और डर का माहौल। माफ कीजिएगा, आपने तो लावण्य बेटी का भी बात की है, आपने कृष्णा भारद्वाज का भी बात किया है, परंतु जब कश्मीर से हजारों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाया गया था, तब उनको नफरत और डर का माहौल नजर आया था क्या? जब सिख नरसंहार हुआ और प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है, तब उनको नफरत और डर का माहौल दिखाई दे रहा था क्या? जब रतनलाल, खेताराम भील, जब हीरा लाल, जब दिलबर नेगी, इन लोगों को मारा गया था एक भीड़ के द्वारा, तब उनको डर का माहौल, नफरत का माहौल नजर आया था क्या? देखिए, दिक्कत यह है कि इनकी सिलेक्टिव सेकुलरिज्म और चयनात्मक चुप्पी। ये बुरा इसलिए लगता है कि अब आप नाम गिराएंगे अंकित सक्सेना, चंदन गुप्ता, त्रिलोचन दुलाल, वहां से कहेंगे भी वो पहलू खान के साथ क्या हुआ, रकबर के साथ क्या हुआ, जुनैद के साथ क्या हुआ। लेकिन ये सभी मेरे लिए ना, अतिकुर रहमान, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अतिकुर रहमान, एक मिनट, अतिकुर रहमान, ये नाम हो सकता है आप भी 10 नाम गिनाएं, शहजाद 10 नाम गिनाएंगे, ये आप सभी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। क्या भारत इतना बुरा है मुसलमानों के लिए? मतलब भारत इतना बुरा है, भारत को गाली, भारत इंटॉलरेंट है, भारत में असुरक्षा है, भारत असहिष्णु है, भारत रहने लायक नहीं है, भारत इतना बुरा है सर? अतिकुर रहमान, दिल पर हाथ रखे ईमानदारी से बोलिएगा आज और जवाब दीजिएगा हामिद अंसारी जैसे लोगों को। भारत इतना बुरा है जो आपके बेहाफ पर भड़काते हैं मुसलमानों को, जवाब दीजिएगा अतिकुर रहमान, इतना बुरा है भारत? इस बात को उजागर करना बहुत जरूरी है कि आलोचना सरकार की हो रही है, भारत की नहीं। ये कौन सा आपका नैरेटिव है जो सरकार की आलोचना को भारत की आलोचना बता देता है? भारतवर्ष वो मुल्क है अमन भाई जिसने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई है, जिसने पूरी दुनिया को महात्मा गांधी की अहिंसा सिखाई है, जिसने पूरी दुनिया के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को किस तरह से इंपीरियलिज्म खत्म करना है वो सिखाया है। तो भारत को आप इतना कमजोर और इतना टूटा फूटा ना समझे कि भारत की सरकार की आलोचना भारतवर्ष की आलोचना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा, जो कि आपके दिल और दिमाग में विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को गाली, भारत विरोधी विदेशी मंच पर भारत को गाली, वो प्रधानमंत्री को गाली है या भारत को गाली है? ध्यान से सुनिएगा जो पूछ रहा हूं सवाल। भारत विरोधी विदेशी मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मंच पर यह कहना कि भारत में इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, भारत में डर का माहौल है, यह मोदी को गाली है या देश को गाली है? अब बताइए जी अमन भाई। ये मोदी सरकार को गाली है, किसी एक व्यक्ति को गाली नहीं है, अगर आप इसको गाली ही समझ रहे हैं तो। और देश, जैसा कि मैंने बताया, हमारा भारतवर्ष इतना मजबूत है कि ऐसे से छोटे वक्तव्यों से वो कमजोर नहीं पड़ता है। अलबत्ता मैं आपको ये अच्छी तरह से याद दिला दूं कि ये हिम्मत की बात है, ये हिम्मत की बात है कि विदेशी मंच के ऊपर अभी मौजूदा सरकार को हम बुरा कह रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर कहां से इंटॉलरेंस है? अच्छा, बहुत अच्छी बात, प्रधानमंत्री, ये बहुत शानदार बात बोली आपने। बेचैनी को जरा अतिकुर रहमान, एक मिनट, बेचैनी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ये बहुत शानदार बोला आज आपने। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, आज मैं आपके साथ हूं अतिकुर रहमान। अगर इंडिया इंटॉलरेंट होता तो आप लोग इतना बोल पाते? अगर इंडिया इंटॉलरेंट होता, अगर इंडिया इतना इंटॉलरेंट होता तो आप आए दिन इतना बोल पाते?
वो भारत को गाली दे पाते। यही सबसे बड़ा सबूत है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि इंडिया कोई इंटॉलरेंट नहीं है। चौथा स्तंभ इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है सर। मेरे इंडिया को गाली देंगे, मेरे भारत को गाली देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। चौथा स्तंभ सर, पत्रकार बाद में हूं, हिंदुस्तानी पहले हूं। अतिकुर रहमान, मैं पत्रकार बाद में हूं, मैं हिंदुस्तानी पहले हूं। मेरे देश को गाली देंगे तो सवाल पूछूंगा, मेरे देश को गाली देंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। पत्रकार बाद में हूं, हिंदुस्तानी पहले हूं। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विरोधी मंच पर, भारत विरोधी मंच पर भारत को गाली देंगे तो मैं पत्रकार हूं, मैं चुप हो जाऊं। और सर आप इतना बोल पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि कोई इंटॉलरेंस नहीं है। अतिकुर रहमान, मैं सुनूंगा क्योंकि इंटॉलरेंस नहीं है इंडिया में। वेरी गुड सर, बोलिए बोलिए सर, सम्मान बोलिए अतिकुर भाई, सम्मान बोलिए, क्योंकि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है। होता तो आप लोगों को बोलने की आजादी, भारत को गाली देने की नहीं होती। आपने साबित किया ये, थैंक यू। बोलिए अब आप। ये हिम्मत की बात है कि भारत की मौजूदा सरकार को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये हिम्मत की बात नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री फॉरेन लैंड में जाके वहां के मन से नेहरू सरकार को कंडेम करता है और कहता है कि पा रहे हैं, ये भी तो आजादी है। भारत में करप्शन रहा, कर पा रहे हैं, ये आजादी है ना। आपको चोट लगी, कर पा रहे हैं अतिकुर रहमान, ये आजादी है, संविधान है, लोकतंत्र है, आपको भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। वो आपको बर्दाश्त था क्योंकि वो नेहरू सरकार की क्रिटिसिज्म थी। हम मौजूदा सरकार को क्रिटिसिज्म करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, आप में हिम्मत है। ठीक है, सरकार का क्रिटिसिज्म, लेकिन विदेशी धरती पर जब आप सरकार को गाली देते हैं तो सर वो देश को गाली, हमारे घर का मसला होता है ना अतिकुर भाई। आपके घर में भी लड़ाई होती होगी ना, ध्यान से ये सवाल समझिएगा। सुनिए एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। ऑडियो बंद नहीं, अभी नहीं, मेरी बात सुनिए पूरी। अतिकुर रहमान, आपके घर में भी लड़ाई होती होगी, 10 मुद्दे होते होंगे, आपके अपने पिता से नहीं बनती होगी, लेकिन हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। हम पड़ोस में जाकर अपने घर की बुराई नहीं करते हैं, हम घर की बात घर में करते हैं। मेरी बात समझिए, हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं, हम घर की लड़ाई घर में लड़ते हैं, घर की बात घर में करते हैं। विदेशों में जाकर गाली देंगे कि मेरा इंडिया तो ऐसा है, मेरा इंडिया रहने लायक नहीं है, मेरा इंडिया इंटॉलरेंट है, और यहां पर आकर कहेंगे कि मैं तो मोदी को बोल रहा था, मैं तो इंडिया को नहीं बोल रहा था। घर की बात घर में की जाती है, विदेशों में जाकर घर को गाली, वही आपको वही पूछेंगे कि साथ ये अपने घर का नहीं हुआ, किसका होगा? को क्यों नहीं बिठाया? चलिए अब संगीत वापसी गैंग जिसको आप कहते हैं उनको क्यों नहीं बिठाया? मैं संगीत रागी के पास जा रहा हूं, फिर मैं शोएब जमाई के पास जाऊंगा। क्यों किसानों से बात नहीं की आपने? ठीक है, मैं समझ गया। आपका काउंटर ये है कि मोदी के खिलाफ है, देश के खिलाफ नहीं है। संगीत रागी जी, उसके बाद मैं शोएब जमाई आपके पास आऊंगा। संगीत रागी वो कह रहे हैं कि बेशक विदेशी जमीन पर है, लेकिन मोदी के खिलाफ है, देश के खिलाफ नहीं। आप मोदी को देश समझने की गलती करते हैं। संगीत रागी जी।